हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में क्वेश्चन बेसिकली एक वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है जो प्रतीक जी ने बुलाई थी। वैसे प्रतीक जी ने के लिए हम पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं, बट उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला था कि सीए रिपोर्ट और एसओपी के ऊपर कि मेंशन क्लियरली कि क्या किस लिए होते हैं। सीए रिपोर्ट जैसे कि शायद कुछ लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता, आप सीए के पास जाते हैं तो वो एक इवैल्यूएशन कर देता है आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे आपके मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, जो भी आपके मेन स्पॉन्सर हैं, उन पे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी, उसकी एक रिपोर्ट बना देता है कि कितनी वैल्यू की है। आप किसी भी सी के से बनवा सकते हो जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड सीए है। तो उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, काफ़ी नॉमिनल से होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट मेनली जब आप किसी भी नॉन एस प्रोफाइल जनरल कैटेगरी में जो प्रोफाइल लगाते हैं, उसमें हम पर्सनली यूज़ करते हैं कि कोई भी नॉन एस वाला बच्चा होता है, उसके केस में हम ये लगाते हैं। हम फंडिंग नहीं शो करते कभी भी, बट सी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसकी वो वैल्यूएशन का। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम 10-15 लाख तक भी हमने लगाई है, और मैक्सिमम कुछ लोगों बच्चों की 1 करोड़ तक भी चल जाती है। इसमें अपना गोल्ड के एसेट्स हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, एफडी हो, सारा कुछ लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर, बेसिकली आपके इंटेंशंस को एक्सप्लेन करना, चाहे आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कह दो इसको, चाहे कुछ भी कह लो। कवरिंग लेटर भी होती है, वो भी काइंड ऑफ सेम पर्पस ही मेनली कवर करती हैं ये। बट वैसे मैंने इसके ऊपर यार वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, बहुत पहले बनाई थी। मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगा, अगर मुझे मिल गया तो आप देख लेना। एसओपी में बेसिकली मैं शॉर्ट में वैसे बता देता हूँ। इसका कोई फिक्स लाइक कोई होता नहीं फॉर्मेट की, ऐसी ही लिखनी चाहिए। लाइक बहुत सारे बच्चे, जब मैंने एसओपी लिख के बारे में वीडियो बनाई या फिर मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर मेरा ये कोर्स है, इसकी एसओपी दे दो, मेरा ये कोर्स है, मेरी ये एसओपी दे दो। तो ऐसा नहीं होता है। स्पेशली इन लोगों को जो आप किसी की भी एसओपी से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो उनको आपको मैं क्लियर कट एक चीज़ बता देता हूँ। कभी भी ना ये सेमिनार हो, कोई कॉलेज वाले आए, वेबिनार हो, उनसे पूछ के देख लेना। ऑलमोस्ट हर कॉलेज वाले ये कहते हैं कि किसी की एसओपी कॉपी पेस्ट मत करना। अगर करोगे आपकी रिजेक्शन रेशियो हाई हो जाएगी। लाइक मैं तो ये बोलता ही हूँ, बट कई बार लोगों को होता है कि ये रीजेंट है, तो है ना, तो कॉलेज वाले बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को जल्दी यकीन हो जाता है। तो आप किसी भी कॉलेज वाले से पूछ सकते हो। और मैं खुद भी बताता हूँ, जब भी हमारे स्टूडेंट्स ने भी कॉपी पेस्ट की एसओपी किसी की हमें दे दी, मान लो किसी बच्चे की अप्रूवल आई थी, बच्चे ने मांगी, इज्जत करके ले ली, सब मुझे दे दो एंड हम दे दी, उसने वही कॉपी पेस्ट करके लिख दी। और उन बच्चों के रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा रहती है जो कॉपी पेस्ट करते हैं। इवन हमारे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स में हमने सेव की हुई हैं, ताकि आप एक आइडिया ले सको। आप एसओपी से सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ, बंदे ने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया, और फिर वही सब चीज़ों को आपने अपने खुद के वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है। एसओपी बहुत यूनिक होती है, आपके अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इसकी कोई पेज लिमिट नहीं होती। आपको इसको 1 पेज में भी सम अप कर सकते हो, आप चाहे इसको 9 पेजेस में भी सम अप कर सकते हो। मैंने दोनों सिनेरियो देखे हैं बच्चों के, कि 1 पेज में किसी से 9 पेज तक लिखी है और उनके भी अप्रूवल आए हैं। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि जितनी एसओपी आप अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग, अपने आप को डिफाइन करके अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लिखोगे, उतनी आपकी फ़ाइल यूनिक बनेगी और उतनी आपके अप्रूवल चांसेस बन जाएंगे। वैसे फॉर्मेट देखने हो, ऑनलाइन गूगल करते हो, बहुत सारे आ जाते हैं। हमने भी कुछ बच्चों के सेव किए, आप जाके चेक कर सकते हो। बट उनसे सिर्फ आपने आइडिया लेना, फॉर्मेट देखना। फॉर्मेट देखने का मतलब ये होता है कि मान लो बच्चे ने एक एसओपी है, उसमें जैसे उसने शुरुआत की इंट्रोडक्शन से, अपनी इंट्रोडक्शन दी, उसने फिर अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताया, ठीक है ना, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताया, उसने एक क्या पैराग्राफ ऐड कर दिया कि मैंने ये कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, कॉलेज के बारे में अच्छी चीज़ें लिख दी, या फिर जो भी चीज़ें उसको पसंद है वो लिख दी। एंड फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों लिया, इसमें क्यों उसका इंटरेस्ट बना, क्या उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फ्यूचर प्लान को लिख दिया कि हाँ, मैं ये जब ये कोर्स कर लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या मेरा क्या कौन सी कंपनीज में टारगेट करूँगा, मैं इंडिया आऊँगा तो कौन सी जगह जॉब करने का मैंने सोचा, कितनी मेरी सैलरी होगी, कितना मेरा ग्रोथ रेट होगा। इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। और ये फॉर्मेट होता है कि कितने पैराग्राफ बनाए, कैसे लिखा है, वो उसके लिए हमने भी सेव की हुई हैं। और उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हो, आपको एंडलेस लिस्ट ऑफ मिल जाएगी। और सभी फॉर्मेट, मेरा पर्सनली मानना है कि जितने भी आप फॉर्मेट देखना सभी सही हैं। ये नहीं है कि ये वाला सही है इसके साथ नहीं होगा, या फिर कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं ना ये वाला सही इसके साथ नहीं होगा। बट ऑनेस्टली मैंने अब तक इतने तरह के फॉर्मेट्स देखे हैं बच्चों के जिनकी फाइलें अप्रूव हुई हैं उनके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे सजेशन लेते हैं मुझसे एसओपी की, क्योंकि वैसे तो हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की लिखते हैं, बट हमने पेड सजेशन शुरू किए, थोड़ी देर ही हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे अपने एसओपीज़ लेके आते हैं कि सजेशन के लिए। तो मैंने खुद एक से एक बढ़ के फॉर्मेट्स देखे हैं, और वो सभी फॉर्मेट अप्रूव भी हुए हैं।
तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे भी आप अपने अच्छे से डिफाइन करते हो उससे लिख सकते हो, और उससे आपकी अच्छी बनती है SOP। एंड जितनी आप यूनिक लिखोगे, जितनी अपने वर्ड्स में लिखोगे, उतनी बढ़िया होगी और अपने ओवरऑल रेट बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप, एंड दोनों की इंपॉर्टेंस, हाँ जैसे उन्होंने बोला इंपॉर्टेंस, जैसे SOP की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई दी कि इंपॉर्टेंट, उससे आपकी इंटेंशन वगैरह सारी एक्सप्लेन होती है। और बहुत सारे केसेस हमारे भी जो रिजेक्ट हुए थे IELTS को लेकर या फिर किसी भी कारण की वजह से, ठीक है ना, लैंग्वेज एबिलिटी रीज़न आया था, हमने सिर्फ SOP उस केसेस में लगाई और रीअप्लाई किया, कोई IELTS नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और वो केसेस अप्रूव हुए। एक नहीं, बहुत सारे केसेस अप्रूव हुए हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर आप चेक भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ। और CA रिपोर्ट की वैल्यू बेसिकली इससे ये शो हो जाता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, या फिर एटलीस्ट इतना बैकग्राउंड आपका फाइनेंशियल इतना है कि आप अपनी क्या कह लो कि स्टडी जो है वो आप जेन्युइनली अफोर्ड कर सकते हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी है। और नॉन एच स्पीसीज में हम ये लगाते हैं मोस्टली कि अफोर्डेबिलिटी दिखाने के लिए, आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो ये दिखाने के लिए, फंड से नहीं शो करते। हाँ मैंने ऑनेस्टली, मैं मानता हूँ कि कुछ केसेस में फ़ंड शो करने पड़ते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे 6 साल हो गए हैं, मैंने एक भी केस में नहीं किया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार। जितने भी केसेस में लगाए कभी किसी में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं ऐसे बोलूँ फंडिंग, हाँ कुछ केसेस होते हैं जिसमें ITR बहुत कम हो, या फिर क्या कहते हैं कोर्स की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और फीस भी बहुत ज़्यादा है, उस केस में बनता है। बट मोस्टली केसेस 90% केसेस में कभी ज़रूरत ही नहीं होती। ITR आपकी 6 लाख के अराउंड है, CA रिपोर्ट लगा रहे हो आप, 15 लाख से ज़्यादा हो, चल जाएगा काम, हो जाएगा। बाकी लोगों ने करना है, लगाने हैं, लगा लो, मर्जी आपकी। बट ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं लगाई ना, मेरे अपने कभी रिजेक्शन केसेस आए हैं 4, लाइक 4th अटैम्प्ट में कुछ काफ़ी केसेस हैं जो अप्रूव हुए हैं, 5th अटैम्प्ट में अप्रूव हुए हैं, उन केसेस में कभी नहीं लगाई। तो बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा कैसे रहा, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ, तो Q&A हो, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई भी वीडियो सजेस्ट करनी है प्रतीक जी की तरह तो आप कर सकते हो। एंड सो फॉर आप सबने वीडियो देखी थी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।